बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पहले से बहुजन समाज पार्टी हैं और बहुजन रहेंगे और मुझे यकीन और पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार बहुजन समाज पार्टी को लाएंगे, क्योंकि लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने गांव देहात यहाँ शहर तक भी देखा है बहुत छुआछूत भेदभाव चलता है। तो इस छुआछूत भेदभाव को दूर करने के लिए हमें आगे बढ़ना और सब लोग एक संकल्प और एक संगठित होके, एक संकल्पान होके ना एकत्रित होके बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप को जिताना है। और बहुत बड़ा मुद्दा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का ये बहुत बढ़िया एक मार्ग यहाँ से मिलता है, उनका वचन रहेगा। तो बाबा साहेब का एक एक वचन को हमको पालन करना है, उस हिसाब से काम करना है। तो मैं चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी को ही हम को जिताना है। जी सर, जैसे कि हम देखें कि बहुत सारे घोषणाएं करते हैं, लोग घोषणाएं करते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन क्या हम संविधान को ही एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो समझ करके जो संविधान प्रेमी है, जो संविधान को रक्षा करने वाला है, ऐसे पार्टी को हमें देना चाहिए? हाँ, संविधान को और जो लोगों को बना के चलता है, एकत्रित करके चलता है, उन्हीं को ही देना चाहिए अपन को। जी सर, धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे सर? अभी का चुनावी माहौल है, कैसा नज़र आ रहा है? चुनावी माहौल तो ऐसा है, अभी के सिचुएशन को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी को लाना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि सारे पार्टी सिर्फ अपना जेब भरने के लिए ही यहाँ आते हैं और करते कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को लोभ में लालच में ही फंसा के रखते हैं। बहुजन समाज लाना है और देश की जनता और हमारे संविधान को बचाना है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हो? हाँ, आप पढ़ाई लिखाई करता हूँ। कहाँ पढ़ते हो? मैं तो बिहार से पढ़ा हूँ भैया। अच्छा, कौन से क्लास में हो? 12th। जैसे कि अभी आप लोग देखे हो कि बहुत सारे बच्चे लोग बेरोजगार होके घूम रहे हैं, ठीक है, आप लोग क्या कहना चाहोगे सरकार से, उनको रोजगार मिले? हाँ, रोजगार तो मिलना चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी तो करना चाहिए ना बच्चे लोग को पहले। पढ़ाई करके उनको रोजगार मिलना चाहिए, राइट? पढ़ाई करेंगे तो रोजगार मिलेगा, पढ़ाई नहीं करेंगे तो रोजगार कहाँ मिलेगा, आप ही बताओ। जैसे कि स्कूल में ऐसे ही परीक्षा पास कर दिया जाता है, उसके ऊपर क्या बोलोगे? नहीं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर पढ़ाई में फिर लड़के से अगर कुछ सवाल पूछेगा तो उसका तो आंसर नहीं दे पाएगा ना। अच्छा, जैसे कि नौकरियां ही नहीं निकल रही हैं, बहुत सारे जो युवा हैं वो पढ़ रहे हैं बट उनके लिए नौकरियां ही नहीं निकल रही, 10-10 साल से नौकरियां निकल नहीं रही। तो सरकार नौकरियां नहीं निकालना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, इसके ऊपर क्या? नहीं, नौकरियाँ तो निकलती है, लेकिन क्या है थोड़ी कम सीट निकलती है, तो इसके लिए ना ज़्यादा लड़के लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं। अच्छा, इसीलिए नौकरी कम लोग को मिल पाता है, तो उसके बाद फिर डबल ही वही फिर भर पाते हैं फॉर्म। बाबा साहब को जानते हो? नहीं, वैसे तो मैं नहीं जानता हूँ। बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं, जो भारत का संविधान लिखे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानता हूँ मैं। हाँ, तो उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को संविधान दिया। संविधान जानते हो ना? हाँ, संविधान तो हमको मूल अधिकार देता है। हाँ। और कोई आपके मूल अधिकारों को छीन ले, हानि पहुंचाए, तो आप क्या करेंगे? नहीं, वो तो दंड नहीं है, उसको तो अपराध मतलब देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। हाँ। संविधान जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। चलो ठीक।